आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, महत्व, तिथियां और साधना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। एक वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रमुख, चैत्र और शारदीय, और 2 गुप्त, माघ और आषाढ़। गुप्त नवरात्रियां साधकों, तांत्रिकों और आध्यात्मिक उन्नति की आकांक्षा रखने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से देवी उपासना और तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का पर्व होता है। गुप्त नवरात्रियां आम लोगों के लिए कम प्रचलित होती हैं, इसलिए इन्हें गुप्त कहा जाता है। ये विशेष रूप से तांत्रिक साधना, यंत्र मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक साधकों के लिए होती हैं। गुप्त नवरात्रियों के प्रकार। गुप्त नवरात्रि 2 होती हैं। 1. माघ गुप्त नवरात्रि, जनवरी फरवरी में। 2. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जून जुलाई में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथि 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की संभावित तिथियां। आरंभ 26 जून 2025 गुरुवार, समापन 4 जुलाई 2025 शुक्रवार। सटीक तिथि पंचांग के अनुसार थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखें। गुप्त नवरात्रि का महत्व, तांत्रिक और मंत्र सिद्धि। यह नवरात्रि तांत्रिकों और साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शक्ति पूजन, रहस्यमयी साधनाएं और तंत्र मंत्र सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। दुर्लभ साधनाएं, जो साधनाएं वर्ष भर में नहीं की जा सकती, वे गुप्त नवरात्रियों में संपन्न होती हैं। रहस्यमय देवी रूपों की पूजा। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि और तंत्र साधना। गुप्त नवरात्रि को तंत्र सिद्धि की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान साधक साधना, हवन, जप और यंत्र की स्थापना द्वारा शक्ति की प्राप्ति करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना। देवी स्वरूप, उद्देश्य, काली, विनाश की देवी, शत्रु नाश की दी। तारा, ज्ञान की देवी, विद्या प्राप्ति। भुवनेश्वरी, सृजन की शक्ति, परिवार व समृद्धि। छिन्नमस्ता, बलिदान की देवी, आत्मनियंत्रण। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य की देवी, आकर्षण व वशीकरण। भैरवी, तेजस्विता की देवी, बल और साहस। धूमावती, विधवा रूप, दुर्भाग्य से रक्षा। बगलामुखी, स्तंभन शक्ति, शत्रु निवारण। मातंगी, संगीत व वाणी, कला व काव्य। कमला, लक्ष्मी स्वरूप, धन व वैभव। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से पहले की तैयारी। गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले भक्तों और साधकों को विशेष तैयारी करनी चाहिए। इसमें शारीरिक, मानसिक और स्थान की शुद्धता आवश्यक मानी जाती है। क्यों? मानसिक तैयारी। नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य, संयम, व्रत, झूठ, क्रोध, छल आदि से बचें। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करें। ख. स्थान की तैयारी। पूजा स्थान को शुद्ध करें। यंत्र मंत्र, देवी की मूर्ति या चित्र की स्थापना का स्थान निर्धारित करें। 9 दिन की सामग्री पहले से जुटा लें। गए सामग्री की तैयारी। कलश, लाल वस्त्र, अक्षत, कुमकुम, चावल, नारियल, फूल, फल, दीपक। विशेष जड़ी बूटियां व हवन सामग्री। साधना के लिए आसन, मंत्र मालाएं, यंत्र, किताबें आदि। पूजन विधि का प्रारंभिक ज्ञान। गुप्त नवरात्रि में विधि विधान अत्यंत गुप्त होता है, लेकिन सामान्य साधक भी नियमित पूजन कर सकते हैं। क्या? कलश स्थापना। 1. कलश में जल भरें, आम के पत्ते और नारियल रखें। 2. मिट्टी में जौ बोएं। 3. देवी को लाल वस्त्र अर्पित करें। ख. देवी पूजन। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। प्रत्येक दिन एक महाविद्या की पूजा कर सकते हैं। सावधानियाँ। इन दिनों में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से परहेज करें। बिना दीक्षा के जटिल तांत्रिक साधनाएं न करें। किसी अनुभवी गुरु या ब्राह्मण की सलाह से ही महाविद्याओं की साधना करें। गुप्त नवरात्रि में विशेष व्रत। कुछ लोग पूरे 9 दिन उपवास करते हैं, जबकि कुछ केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। उपवास के प्रकार। फलाहार व्रत, केवल एक समय भोजन। निर्जल उपवास। गुप्त नवरात्रि से लाभ। 1. शत्रु पर विजय, शत्रु बाधा या कोर्ट केस जैसी समस्याओं में विशेष लाभ। 2. साधना सिद्धि, आध्यात्मिक प्रगति व मंत्र सिद्धि की प्राप्ति। 3. धन व समृद्धि, देवी लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक लाभ। 4. रोग निवारण, तंत्र चिकित्सा व हवन से मानसिक और शारीरिक रोगों में राहत। 5. पारिवारिक सुख, संतान सुख, विवाह में सफलता जैसी समस्याओं का समाधान। गुप्त नवरात्रि से जुड़े प्रचलित लोक विश्वास।
यह माना जाता है कि देवी इस समय साधकों की परीक्षा लेती हैं। नवरात्रि के दौरान अगर साधक का मन डगमगाया तो साधना असफल हो सकती है। यदि साधना सफल हो जाए तो साधक को चमत्कारी अनुभव होते हैं, जैसे स्वप्न में दर्शन, संकेत मिलना, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साधना, संयम, तप और शक्ति प्राप्ति का पर्व है। ये पर्व आम भक्तों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो आत्म साधना, तंत्र और शक्ति उपासना के गहन मार्ग पर चलना चाहते हैं। फिर भी यदि कोई साधारण श्रद्धालु पूरी भक्ति, नियम और निष्ठा से इन 9 दिनों में देवी की आराधना करता है तो उसे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पहली बार गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो किसी योग्य आचार्य या गुरु की सलाह से कार्य करें। अपने भीतर श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण बनाए रखें। यही गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी साधना है।